हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड। हर एपिसोड की तरह आज भी आपके सवाल होंगे, उनके जवाब देंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े ढेर सारी बातें भी करेंगे। और सारी बातचीत करने के लिए आज का हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं संदीप कुमार, हेड कंसल्टिंग एंड रिसर्च लाइसेंस फॉर अस। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। तो हर बार की तरह हम शुरुआत में थोड़ा सा आपसे मार्केट का आइडिया लेंगे और उसके बाद अपने दर्शकों के सवाल। तो अब हम दिवाली मंथ में है, दिवाली भी करीब है और यहाँ पर लोगों को भी इंतज़ार है कि कुछ बढ़िया फेस्टिव ऑफर्स और आगे उनको मिलते रहे। लेकिन कुल मिलाकर प्रॉपर्टी बाजार का मामला आप कैसा है, ताज़े नंबर्स क्या कह रहे हैं? पिछला क्वार्टर की अगर हम बात करें, थोड़ी रफ्तार हमने धीमी देखी है। सेल्स की बात करें तो 3% की गिरावट हमने देखी है टॉप 8 सिटीज में। नंबर्स की बात करें तो इन टोटल हमने 75,000 यूनिट्स की सेल देखी है। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, अगर मैं इसी नंबर को पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करूं तो टोटल 12% की ग्रोथ हमने देखी है। तो इन अ वे इट्स स्टिल ग्रोइंग, बट थोड़ी रफ्तार धीमी हुई थी लास्ट क्वार्टर में। प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टेबल। कुछ सिटीज जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, पुणे, वहां पर हमने 2-3% तक की ग्रोथ भी देखी थी। मॉनसून क्वार्टर हमेशा एक्चुअली थोड़ा धीमा ही रहता है एंड इस क्वार्टर में हमने बैंक इंटरेस्ट का भी थोड़ा ग्रोथ देखा, इन्फ्लेशन रेट भी काफी बढ़ी हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय पे हम क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है, नेक्स्ट वीक दिवाली भी है, तो आने वाले समय पे हम सेल्स में ग्रोथ जरूर देखेंगे। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें हैं इस समय बाजार में और उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार अदरवाइज रोबस्ट है, अच्छा है और फेस्टिव मूड में भी है। तो चलिए इसी मूड को, शानदार मूड को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले कॉलर को लेते हैं। अनिल बख्शी साहब हरियाणा से हमें फ़ोन कर रहे हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, नमस्कार जी। आपका प्रोग्राम रेगुलर वॉच करता रहता हूँ, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, मेरा सर सवाल ये है कि एक मेरे पास SPF परचेज करा था मैंने, दिस इज शॉप कम फ्लैट। ओके। और ये मैंने परचेज करा था 2003 में, इन ऑप्शन हुआ था उसके अंदर, और इसका मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा जो पे किया है, इंस्टॉलमेंट भी हालांकि पैसा, वो 1.25 लाख रुपया खर्चा है। ओके जी। आज ये मेरे पास जो प्लॉट रखा हुआ है, इसके आसपास पार्शली कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, कुछ SPF बन गए हैं, कुछ खाली प्लॉट पड़े हैं। मेरे वाला भी खाली रखा है। ठीक है। इसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू अगर मैं देखूं तो करीब 70 लाख के आसपास है, तो मैं इसको डिस्पोज ऑफ करता हूँ। ओके। और अगर इसको मैं बिल्टअप करता हूँ तो 30 से 35 लाख रुपया मेरे को इसमें डालना पड़ता है, और 4 फ्लोर मेरे तैयार हो जाएंगे, और उसको मैं रेंट आउट करता हूँ। तो मेरे साथ मेरे मन में एक ये सवाल है कि 4 डिफरेंट जो टेनेंट आएंगे उनके साथ डिफरेंटली डील करना, उनके साथ डिफरेंट रेंट आउट करना, और फिर अलग अलग पावर कनेक्शन का झमेला करना, तो एक ये करना अच्छा रहेगा, या मैं इसको डिस्पोज ऑफ करके और जो इसमें पैसा और डालूं 30-35 लाख, और अराउंड 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैं कर दूं इन नियर बाई प्लेस मोहाली, जो अच्छा ट्राई सिटी डेवलप हो रहा है। हाँ 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 हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है सर ये आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं कहूँगा कि आप क्या किया जाए, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ऑप्शन है कि आप डिस्पोज ऑफ करें, उससे जो पैसा आए फिर उसमें कुछ पैसा मिला के एक नई प्रॉपर्टी ले लें, या फिर इस पर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करके इस पर एक प्रॉपर्टी बिल्ड करें, फिर आप उसमें किराएदार ढूंढें, फिर वो बात भी है थोड़ा लंबा चौड़ा। लेकिन अब इसमें से बेहतर ऑप्शन क्या? बढ़िया सवाल। संदीप जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जैसा कि आपने बताया कि जो अवेलेबल SEOs हैं वहां पर उतनी ऑक्यूपेंसी नहीं है, फुटफॉल्स भी नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी में दोबारा से 35 से 40 लाख डालना ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगी। एंड अगर मैं देखूं, अगर आपकी उम्र क्या है, अगर 60+ की उम्र है, अगर जैसा मैंने सुना, तो इस उम्र में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, इंटीरियर काम करवाना, फिर जाके टेनेंट ढूंढना, ये काफी कठिन कार्य हो जाएगा। एंड जैसा कि आपने बताया कि आप 50 से 60 हजार तक का रेंट एक्सपेक्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा रेंटल यील्ड आप नहीं कमा पाएंगे इतना मेहनत करने के बाद। एंड इससे बेहतर ये होगा कि आप यमुनानगर को छोड़ के आप मोहाली की तरफ रुख करें। ये एक टियर 1 सिटीज है, पंजाब हरियाणा का काफी बड़ा सिटी है वहां पर, एंड काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर। आप जीरकपुर में भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं।
चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पे एक अच्छी प्रॉपर्टी है, मोतियाज रॉयल बिजनेस पार्क, ऑलमोस्ट रेडी है। जो आपका बजट है 1 करोड़ का, वहां पर आपको 800 से 900 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आज की तारीख में डेवलपर काफी ऑफर्स भी दे रहे हैं, जैसा कि आज की करंट ऑफर ऐसा है कि अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आने वाले 9 सालों तक प्रति माह आपको 75,000 तक का रेंट भी पे करेंगे। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं रेंटल पे, ये 7.5 से 8% तक की कन्वर्ट होती है। सो आपको एक लमसम में पैसे अभी डालने एंड देन आपको 9 साल तक अच्छी रेंटल इनकम मिलेगी, प्लस प्रॉपर्टी प्राइस भी ग्रोथ होगी वहां पर। सो इट मेक्स सेंस कि आप यमुनानगर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करें और जीरकपुर या मोहाली की तरफ रुख करें। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए सीधी साफ सलाह है बख्शी साहब की तमाम चीज़ों को देखते हुए संदीप ये बोल रहे हैं कि भाई बेहतर होगा कि आप इसे डिस्पोज ऑफ करें, उसमें से जो आपको मुनाफा है और उसमें जो पैसे आप जोड़ के फिर मोहाली जीरकपुर की तरफ जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज जो दूसरी प्रोसेस है उसमें मेहनत ज़्यादा है, फिर टेनेंट ढूंढना है, श्योरिटी उतनी नहीं रहेगी, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो आपने सोचा है उस पर आप आगे बढ़ें तो ये बेहतर होगा। तो चलिए, ये बख्शी साहब के लिए सलाह हो गई। अब हमारे साथ है हमारे अगले कॉलर आशीष जी, और आप दुबई से हमें कॉल कर रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? नमस्ते सर। नमस्कार। सर, मैंने एक प्लॉट जो है यमुना एक्सप्रेस वे एरिया है, ये सेक्टर 15, 17, 18, 20 जी, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है सर। ये 3,300 स्क्वायर मीटर है, ओके, प्लॉट है और 60 लाख रुपीज के 60 to 63 लाख के आसपास पड़ेगा सर ये। ओके, तो मैं थोड़ा जानना चाहता कि ये एरिया कैसा है सर। अभी यहाँ पर एयरपोर्ट भी आने वाले हैं, मैंने 1-2 जगह इंक्वायरी भी की, सबने बोला इट्स गुड इन्वेस्टमेंट। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि यहाँ कैसा है यमुना एक्सप्रेस वे का सर ये। ठीक है, तो यमुना एक्सप्रेस वे पर एक प्लॉट लेना चाहते हैं आप 300 स्क्वायर मीटर का, 60-70 लाख के आसपास ये रहेगा। संदीप जी, निवेश जस्ट एक प्रोस्पेक्टिव जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, ये निवेश कैसा रहेगा, क्या पैसे इनको यहाँ लगाने चाहिए? यमुना एक्सप्रेस वे और उसका आसपास का जो इलाका है आज की तारीख में डेवलपिंग लोकेशन है, काफी डेवलपमेंट होना बाकी है, काफी ओपन लैंड अवेलेबल है। तो इस एरिया को डेवलप होते होते करीबन 8 से 10 साल लगेंगे। अगर इस प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न चाहिए तो आपको करीबन 8 से 10 साल तक इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म रिटर्न नहीं देख सकते इस प्रॉपर्टी में अगर आप आज की तारीख में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको रिटर्न चाहिए, इट मेक्स सेंस कि आप प्रॉपर्टी में पैसा डाल दें और इत्मीनान से 8 साल 10 साल बैठे रहे, तभी जाके इस प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न मिल पाएंगी। जी, तो चलिए, यहाँ पर ये आपके लिए सलाह है कि आप 8 से 10 साल का इंतजार अगर करने के लिए तैयार हैं तो आप इसमें निवेश कीजिए, और तो आपको यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। संदीप, वैसे यमुना एक्सप्रेस वे जो हम काफ़ी लंबे समय से इस एरिया की बात करते रहे, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ आनी चाहिए थी वो इतने लंबे समय में तो नहीं दिखी। लेकिन अब जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे, चाहे एयरपोर्ट की बात है या दूसरी, क्या आगे चलते हुए हमको यहाँ पर और डेवलपमेंट या प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से थोड़ी चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी? हाँ, पिछले 10 सालों में हमने काफी ग्रोथ देखा। पहले जो ग्रेटर नोएडा एंड वो एरिया सिर्फ इन्वेस्टर लोकेशन हम कहते थे, अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे उस लोकेशन में हैबिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एंड एक जो ट्रिगर पॉइंट होगा वो है यहाँ का जेवर एयरपोर्ट। 2024 तक यहाँ पर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा एंड एयरपोर्ट होने के बाद यहाँ पर ग्रोथ आने की काफी चांसेस है। एयरपोर्ट आने के बाद हमको यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क, मे बी कमर्शियल ऑफिसेज, हॉस्पिटैलिटी की काफी डेवलपमेंट देखी, बट इट टेक्स सम टाइम। हमने बैंगलोर में भी देखा है, देवनहल्ली एरिया 8-10 साल इनको लगा कि एक स्टेज तक डेवलपमेंट पहुंचने तक, एंड देन आज जाके हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो एरिया डेवलप हो चुका है। जो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की थी 2010-2012 में, आज जाके दे आर गेटिंग बेटर रिटर्न। सो इन सारे एरिया में आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद स्नेहा जी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और स्नेहा जी के साथ साथ कुछ और दर्शकों के सवाल भी लेंगे और ढेर सारी बातें रियल एस्टेट पर जारी रहेगी। बस छोटा सा ब्रेक।